नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपको फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ट्राइडेंट जिस स्टॉक के ऊपर आपने यहाँ पर दाव खेला या आप कह लीजिए जिस स्टॉक के ऊपर आपने बाजी रखा कि रिजल्ट आते आते ये स्टॉक हमको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाएगा, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं यही जो रिज़ल्ट आया है ट्राइडेंट का वो रिज़ल्ट ही आपके साथ डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसा रहा रिज़ल्ट। तो बिना समय ज़ाया किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कैसा रहा ट्राइडेंट का रिज़ल्ट। और जो लोग पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो पहुंचा पाऊँ आप तक। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है सारा कुछ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड 9 मंथ्स एंडेड ऑन December 31st 2020। तो जो दिसंबर का जो क्वार्टर 2020 का गुजरा उसमें ट्राइडेंट ने क्या कुछ यहाँ पर कमाई की, क्या कुछ नुकसान किया, वो सारा कुछ दिखाई देंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं आउटलुक क्या कुछ रहा है, क्या कुछ रिजल्ट रहा है। ये पीडीएफ कॉपी जो कि एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं वही मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके आपके सामने यहाँ पर रखा है। अगर आप चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप भी तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी आप चाहे तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इसको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो सारे कुछ यहाँ पर लिखे हैं, हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, हमको कुछ यहाँ पर बस एक नंबर देखना है कि क्या कुछ नंबर रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि ये वीडियो का रेजोल्यूशन कुछ ख़राब है, ये वो सारा कुछ नहीं सर। ये जो पीडीएफ कॉपी यहाँ पर अपलोड हुई है उसमें अगर आप देखें थोड़ी सी यहाँ पर जो कि है ब्लर ब्लर करके यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसीलिए थोड़ी मुश्किल हो रही है पढ़ने के लिए। तो इसलिए जब जब ज़रूरत होगी मैं इसको जूम करूँगा, जूम आउट करके आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख पाएंगे ये जो सारे फिगर्स है ये मिलियंस में है, ठीक है। तो आप इनको करोड़ में कन्वर्ट करके देख लीजिएगा। मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ क्या कुछ है रिजल्ट, बाकी आप इसको डाउनलोड करके खुद से भी देख लीजिएगा। तो सर सबसे पहले आपको देखना होगा जो टोटल इनकम रहा है। देखिए ये जो है यहाँ पर जो स्टेटमेंट ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड पीरियड ऑफ December 31st 2020। तो टोटल जो इनकम रहा है सबसे पहले आपको ये देखना होगा। तो थर्ड क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में ट्राइडेंट ने 2020 ने क्या कुछ कमाई की है, टोटल इनकम यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना होगा। 12,949 मिलियन 12,949 मिलियन की कमाई की है ट्राइडेंट ने। और इसके पहले वाले क्वार्टर में अगर आप देखें तो सितंबर के क्वार्टर में इसने कमाई की थी कितने की, अगर आप देखें जो टोटल इनकम था 11,744 मिलियन का। तो उसके मुकाबले देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर इनकम में बढ़ोतरी हुई है। और वही अगर आप ये जो पूरा खेल अगर आप देखें साल भर पीछे चले जाए और 2019 वाला जो थर्ड क्वार्टर था उसमें अगर आप देखें तो देख पाएंगे यहाँ पर जो टोटल इनकम था वो था 10,914 मिलियन का। तो उससे भी अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखें उसमें भी इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ग्रोथ हुआ है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो उसमें भी आपको ग्रोथ ही दिखेगा। उसके बाद आपको एक्सपेंसेस में भी देखना चाहिए। जो अगर आप एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस में भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो कि जो एक्सपेंसेस भी वो भी बढ़ा है। यानी अगर आप देखिए ऐसा नहीं कि कॉस्ट कम हो चुका है एक्सपेंसेस कम हो चुका है, ऐसा नहीं सर, एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। और अगर आप देखें जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है उसको भी आपको समझना होगा सर। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 11 नंबर का जो कॉलम है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सारा कुछ टैक्स वगैरह चुकाने के बाद हाथ में जो पैसा रहा उसको कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखें यहाँ पर 1,597 मिलियन का इनका नेट प्रॉफिट हुआ है। वही अगर आप एक क्वार्टर पीछे यानी कि 3 महीने पीछे चले जाए तो आप देख पाएंगे जो नेट प्रॉफिट इनका था वो था 1,002 मिलियन का। और वही अगर आप साल भर पीछे चले जाए दिसंबर के क्वार्टर देखें तो आपको देखने को मिलेगा 419 मिलियन का इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था। तो अगर आप देखें हर पैरामीटर में कंपनी का रिजल्ट जो है रिजल्ट दमदार रहे हैं। और ये मैंने आपको स्टैंड अलोन दिखाया, यहाँ पर अगर आप चाहे तो कंसोलिडेटेड यानी कि जो कंप्लीट है उसको भी देख सकते हैं। और एक बार आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कंपनी का जो सेगमेंट वाइज अगर आप देखें रेवेन्यू कैसा कुछ आया है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप देखें सेगमेंट वाइज तो अगर आप देखिए कंपनी कामकाज क्या करती है सेगमेंट वाइज, तो इनका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर आप देखिए तो टेक्सटाइल से इनका जो अगर आप देखिए मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर आता है। टेक्सटाइल से अगर आप देखिए इनका रेवेन्यू आया है 11,077 मिलियन का। और पेपर और केमिकल से अगर आप देखिए तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू यहाँ पर क्या कुछ आया है 1,824 मिलियन का। अगर आप देखें
तो जो केमिकल का जो यहाँ पर है, केमिकल का और पेपर और केमिकल का, उसमें अगर आप देखिए दिसंबर 2019 के क्वार्टर में अगर आप देखें उसमें तब आपको केमिकल वाला जो है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम होती हुई दिखेगी, पेपर और केमिकल, क्योंकि सर देखिए स्कूल कॉलेजेस वगैरह सारा कुछ तो यहाँ पर बंद ही पड़े थे, तो यहाँ पर पेपर की डिमांड तो थोड़ी कम थी, तो इसीलिए अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर पेपर और केमिकल की जो डिमांड है, अगर आप देखिए केमिकल का डिमांड तो ठीक ठाक रहेगा, मुझको जो लगता है केमिकल का तो ठीक ही रहा होगा, लेकिन पेपर का जो रहा है वो कम हुआ है। और ईयर ऑन ईयर भी देखें तो अगर आप देखें ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो इसमें पेपर का कम हुआ है, बाकी एज सच मुझको कोई ऐसी दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। बाकी सर रिज़ल्ट तो ठीक ठाक ही, मतलब बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पर कह लीजिए तो जो कि ट्राइडेंट के लिए आया हुआ है। तो आप अगर खुद से भी चाहते हैं इसको एक बार ब्रीफली देखना तो आप देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और रही बात स्टॉक की, स्टॉक कहाँ तक भागेगा, तो देखिए सर स्टॉक के बारे में पहले ही आपको बता दूं, ये वो स्टॉक नहीं है जो आपको हर साल एक सर्टन CAGR के ऊपर रिटर्न देकर जाएगा, ऐसा स्टॉक तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक छोटे मोटे कंपनी का, मतलब अगर आप देखिए अगर आप कहीं पर रिस्क लेना चाहते हैं तो वहाँ पर पैसा लगाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप देखिए क्वालिटी वाइज स्टॉक कैसा है तो सर मुझको जो लगता है स्टॉक तो बहुत ज़्यादा भाग चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर मुझको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अक्लमंदी होगी कि आप यहाँ पर निवेश कीजिए और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाए। बाकी सर कंपनी की बात करें, कंपनी केमिकल सेगमेंट में ही अपना कामकाज करती है, पेपर सेगमेंट में भी अपना कामकाज करती है और टेक्सटाइल में भी अपना काम करती है। तो डिमांडेबल काउंटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर स्टॉक थोड़ा भाग चुका है। यहाँ पर हो सकता है कल यानी कि मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन हो सकता है यहाँ पर आपको और थोड़ी सी यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है स्टॉक यहाँ से भी आपको डबल होता हुआ नजर आए, मतलब 10 20 25 ट्रेडिंग सेशन के अंदर या साल भर के अंदर हो सकता है डबल होता हुआ नजर आए। लेकिन सर स्टॉक तो महंगा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिन्होंने यहाँ पर निवेश करके बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूँगा अपने स्टॉप लॉसेस का ऊपर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉसेस के ऊपर मतलब यहाँ पर कंजूसी मत कीजिए कि मुझको ये स्टॉक के ऊपर स्टॉप लॉस देना ही नहीं है, ये करके ये गलती मत कीजिए। मार्केट का मूड और माहौल तो देख ही रहे हैं आप, जब स्टॉक बढ़ता है हर किसी को खुशी होती है, लेकिन जब मार्केट गिर जाता है कोई नहीं बता पाता। पूरा मार्केट यहाँ पर देखे तो यही यहाँ पर चाल चलेगा अभी अगर आप देखें कुछ दिनों तक। तो बजट आते आते अगर आप देखें स्टॉक हो सकता है आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ नजर आए, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूंगा फ्रेश खरीदारी करने के लिए वेट कीजिए, अगर नहीं मिलता तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, वेट कीजिए। लेकिन अभी इस भाव पे खरीदारी करना मुझको नहीं लगता अक्लमंदी होगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा रिस्क लेकर स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखकर अगर आप यहाँ पर निवेश करते हैं तो हो सकता है आप यहाँ पर खरीदारी कर पाए। लेकिन जो बिगिनर्स है, जो फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा आप इस स्टॉक को अवॉइड भी कर सकते हैं। और एज ए डिस्क्लेमर आपको बताना चाहूँगा मेरा निजी पोर्टफोलियो के अंदर भी ये स्टॉक है, तो आपको बताना ज़रूरी समझा। और थोड़े नीचे के भाव पे भी मैंने लिया था, अभी अगर आप देखें करंट प्राइस के अंदर भी मैंने इसको थोड़ा बहुत यहाँ पर देखे तो खरीदारी किया था, तो रिजल्ट अच्छा है। हो सकता है यहाँ पर कल के दिन आपको यहाँ पर अच्छा खासा तेजी भी देखने को मिले। तो लंबे अवधि के लिए अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिए, अपना रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। मेरे बोलने के ऊपर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो ये था डिस्क्लेमर, बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेडिंग कीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद।